जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1A का चर्चा करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं और वीडियो के अंत तक बने भी रहिएगा। यहाँ पे पहले प्रश्न में लिखा है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। सम मतलब होता है सम धन पूर्णांक लिखना है, मतलब सम संख्या वो है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 20 और 40 के बीच जो धन पूर्णांक हैं उनको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद 24, उसके बाद 26, उसके बाद 28, फिर 30, उसके बाद 32, फिर 34, उसके बाद 36 और उसके बाद 38। ये आपका सम धन पूर्णांक हो गया। दूसरा प्रश्न है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य मतलब जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित हो। तो 1 के बाद आपका हो जाएगा 2, 2 भी स्वयं और 1 से विभाजित होगा। उसके बाद 2 के बाद आपका हो जाएगा 3, और फिर 3 के बाद 5, और 5 के बाद 7। बाकी जो संख्याएं हैं वो अन्य संख्याएं से भी विभाजित हो जाएंगी। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा 2A प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी मतलब जो क्रम से आता हो। अगर किसी संख्या का क्रमानुयायी लिखना है, जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 का क्रमानुयायी लिखना है, 1 का क्रमानुयायी लिखना है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो इसका क्रमानुयायी हो जाएगा 2, 1 का। अगर हमको 3 का लिखना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो इसका क्रमानुयायी मिल जाएगा 4। उसी तरह से यहाँ पे है 2A प्लस 1, इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो इसकी क्रमानुयायी संख्या मिल जाएगी या पूर्णांक मिल जाएगा। तो इसमें ये 2A ही हो जाएगा और यहाँ पे जब 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका क्रमानुयायी हो जाएगा 2A प्लस 2। उसके बाद अगला संख्या है, अगला प्रश्न हमारा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है अगर इसमें वह संख्या हम अगर जोड़ देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका योगात्मक प्रतिलोम बस इसका चिन्ह हम परिवर्तित कर देंगे, यानी माइनस के रूप में हो जाएगा। ये धन के रूप में है तो वो ऋण के रूप में हो जाएगा, यानी 2/3 ये किस में हो जाएगा, माइनस के रूप में। अगर इसको आप इस संख्या में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका जब जोड़ेंगे तो मान इसका क्या हो जाएगा, 0, यानी जोड़ने पे मान उसका क्या हो जाएगा, 0। तो यही इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। वहीं अगर गुणात्मक में करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको -5 है तो इसको हम पलट देंगे, यानी अगर -5 है यहाँ पे और इसमें हम अगर 1/-5 है, 1/-5 से अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही इसका -1/5 इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अगला है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम में आप जान रहे हैं कि इसका चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में होगा। अगर ये संख्या है, अगर इसका हम योगात्मक प्रतिलोम जब लिखेंगे, अगर उसको इसमें हम जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये P+Q है, P+Q है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस के रूप में कर देंगे। तो इससे इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे दिया है ये P-Q
अगर यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो कोई इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, माइनस में इसको भी कर देंगे। ये हो गया इसका p प्लस क्यू का हो गया ये योगात्मक प्रतिलोम, और p माइनस क्यू का यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है x के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे। तो इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पे है 5 गुणे 3 गुणे 2 है, ये है बराबर 5 गुणे 3 कोष्टक में, और यहाँ पे x है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गुणे के रूप में है, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ये किस में आ जाएगा, भाग के रूप में। तो 5 गुणे 3 गुणे 2 बट्टे करेंगे 5 गुणे 3, ये सभी गुणे में हैं, और यहाँ पे भी ये। तो यहाँ पे हम 5 से 5 क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, और 3 से 3 को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे बचा क्या, 2। तो x का मान हो जाएगा आपका x बराबर 2। तो यही इसका मान हो जाएगा, x के किस मान के लिए, यानी 2 मान के लिए ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न हमारा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम मतलब कौन सा संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वही होगा। अगर 1 का करेंगे तो योज्य प्रतिलोम -1 होगा, 2 का लेंगे तो उसका अगर प्रतिलोम लिखेंगे तो -2 होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शून्य एक ऐसा संख्या है, इसमें हम अगर माइनस में लिखें तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी शून्य ही एक ऐसी संख्या है यहाँ पे जिसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, शून्य ही होगा, स्वयं होगा। यानी 0 का स्वयं योज्य प्रतिलोम 0 होगा। अगर यहाँ पे अगर कोई हम संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लेंगे तो उसका -1 होगा, 2 लेंगे तो उसका -2 होगा, ठीक। तो इसका स्वयं का यही संख्या होगा जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a के लिए कोई एक सम धन पूर्णांक लिख सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि ये सम होगा या विषम। जैसे मान लीजिए सम संख्या जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे कि हम सम में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, सम ये संख्या है। तो इसमें से हम 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो 2 - 1, और यहाँ पे भी 2 + 1, इसको हल कर लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इसके बीच कुछ नहीं है तो हम गुणे के चिन्ह लगा देंगे, और 2 1 3, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर एक संख्या और कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, यहाँ पे 1 जगह 4 लिखेंगे, 4 - 1, और फिर यहाँ पे भी लिख लेते हैं 4 + 1, इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जा रहा है। इसको अब गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 5 × 15, यानी क्या होगा, ये विषम होगा। क्या होगा, विषम। अगला प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो यहाँ पे हमने संख्या रेखा बना दिया है। यहाँ पे आप जब बाएं की तरफ जाएंगे तो ये सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, और दाहिने की तरफ ये धनात्मक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 0 से 5 तक जाएंगे। 0 है, यहाँ से हम धनात्मक संख्या की तरफ जाएंगे क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ पे हम 0 से उठाएंगे इसको, और ये 5 तक आ गए। इसके बाद फिर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम आ गए 12 पे। तो इसका योग कितना हो जाएगा, धनात्मक संख्या 12। तो ये इस तरह से ये हमने 10 प्रश्न को हल किया है। वीडियो हमारा कैसा लगा हो, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।